नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। कर्म बड़ा या भाग्य? यह प्रश्न हम सभी के मन में कभी न कभी आता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस पर विस्तार से चर्चा की है। आइए उन्हीं की वाणी में समझते हैं कि इस जीवन में कर्म और भाग्य का क्या महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, यह सत्य है कि भाग्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन याद रखना, भाग्य का निर्माण भी तुम्हारे कर्मों से ही होता है। भाग्य कोई पूर्व निर्धारित अवस्था नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। कर्म की महिमा अपरंपार है। भाग्य तो तुम्हें अवसर दे सकता है, लेकिन उस अवसर का सही उपयोग करना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे और कर्म नहीं करोगे तो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक किसान की कहानी से इसे और भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। एक किसान अपने खेत में मेहनत करता है, बीज बोता है, फसल की देखभाल करता है। लेकिन एक साल फसल अच्छी नहीं हुई। वह निराश हो गया और सोचा कि यह सब भाग्य का खेल है। अगले साल उसने सोच लिया कि अगर भाग्य में फसल अच्छी होनी होगी तो बिना मेहनत के भी हो जाएगी। उसने काम करना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप उसकी फसल बिल्कुल नहीं हुई। उसे तब समझ आया कि भाग्य के साथ कर्म की भी आवश्यकता है। कर्म का सिद्धांत यही है, अर्जुन, कि तुम अपने कर्म को ही प्राथमिकता दो। भाग्य अपने आप तुम्हारे अनुकूल बन जाएगा। यदि तुम अपने कर्म में निष्ठा रखोगे और पूरी ईमानदारी से काम करोगे तो ईश्वर तुम्हें सफल होने का अवसर जरूर देगा। याद रखना, भाग्य वही बनता है जो तुम अपने कर्मों से गढ़ते हो। इसलिए मित्रों, जीवन में कभी भी कर्म से पीछे मत हटना। भाग्य तुम्हारा साथी तभी बनेगा जब तुम अपने कर्म को महत्व दोगे। भगवान श्री कृष्ण ने यही शिक्षा दी है कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा है और यह तुम्हारे भाग्य का निर्माता है। धन्यवाद। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वाले समय में हम और भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।